Hello students, class 9th exercise 8.2 question number 3. Let's start the question. What is given in this question? ABCD is a rectangle. ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें ABCD हमारी क्या है? रेक्टेंगल है. And other thing, PQR and S are midpoints. PQR and S क्या है? Midpoints है of sides AB, BC, CD and DA respectively. Respectively का मतलब क्या होता है कि P जो पॉइंट है वो AB का है मिड पॉइंट और Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है एंड S DA का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली. मतलब जो फर्स्ट टर्म लिख रखे है वो फर्स्ट वाले का मिड पॉइंट है, जो सेकंड पे लिख रखा है वो सेकंड का मिड पॉइंट है. आगे क्या कहते हैं? शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस. हमने प्रूव क्या करना है कि PQRS जो हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई ये क्या हमारी रोम्बस है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो गिवन क्या है कि ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमें गिवन है और प्रूव क्या करना है हमने कि PQRS क्या है हमारी एक रोम्बस, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो रेक्टेंगल और रोम्बस का जिक्र किया है इसमें, तो ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन हमारे पास क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल लिखने का मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. कोई भी का मतलब क्या होता है कि AB इज इक्वल्स टू DC. इनको हम यहाँ पे डिटेल में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया? AB is parallel to DC and also AB is equals to DC. It's the property of rectangle. And दूसरी चीज क्या हो जाएगी? DA is equal to CB and parallel. DA is parallel to CB and also DA is equals to CB. ठीक है, ये चीज हमें गिवन है. दूसरी क्या चीज और क्या है? इसके ईच एंगल 90 डिग्री पे होगा ना, एंगल भी सारे 90 डिग्री है. वो सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में तो नहीं लिखेंगे कि डिटेल में हर एक चीज लिखते रहें. यहाँ पे ABCD रेक्टेंगल लिखने का मतलब ये है कि इसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है. तो यहाँ पे ये जो सारे एंगल ये भी हमारे 90 डिग्री हैं, बट फिलहाल में यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे. ऐसे प्रॉपर्टी नोट डाउन करेंगे तो सारा क्वेश्चन उसी में चला जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं और क्या गिवन है इसमें. और क्या गिवन है कि PQR and S आर द मिड पॉइंट्स. और क्या गिवन है, इनको इरेज कर देते क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल लिख दी हमने. इसका मतलब ये हो गया कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है? PQR and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये दो ही चीजें हमें गिवन है. ठीक है, अब बात करते हैं टू प्रूव की. प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव में क्या करना है? सॉरी, PQRS नोट ABCD. PQRS इज अ रोम्बस. अब एक छोटी सी बात ध्यान करें कि हमने रोम्बस प्रूव करना है. रोम्बस की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स क्या है? इक्वल है. कि अगर PQRS आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो हमारी रोम्बस हो जाएगी. तो बेसिकली हमने क्या करना है? कोई भी दो साइड उठाएंगे वो इक्वल प्रूव कर देंगे और वो हमारी क्या हो जाएगी? रोम्बस. ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की. प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन में ऐसा बड़ा कुछ नहीं है. डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, आइदर दिस. मर्जी हमारी है, कौन सा भी डायगोनल हम ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब AC को ज्वाइन कर दूं, आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जस्ट नेमिंग का चेंज होएगा, अदरवाइज नथिंग. तो हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन डायगोनल AC, इतनी सी कंस्ट्रक्शन की है. ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रूफ की. प्रूफ में हमने क्या करना है? देखो, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, प्रूफ. हमने क्या करना है? PQRS एक रोम्बस प्रूव करनी है. रोम्बस तो हम बाद में प्रूव करेंगे, तो उससे पहले तो एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी पड़ेगी हमने. क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चार साइड हो. क्वाड्रिलेटरल तो ये है,
लेकिन ये पैरेललोग्राम है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो उससे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, और आफ्टर दैट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रोम्बस है। तो यहाँ पे मैं अगर लॉजिक की बात करूँ, स्ट्रेटेजी की बात करूँ, जो हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे, तो यहाँ पे ये जस्ट रफली कि हमें समझ आ जाए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर क्यों रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स इक्वल प्रूव करके, एनी टू साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगी, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए है, नोट डाउन करने के लिए नहीं है कि हम ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, पी क्यू आर एस को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, अगर किसी ने वीडियो देखी है हमारी जो पहले से हमसे जुड़ा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन या उससे लास्ट क्वेश्चन में हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम के लिए। ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज गिवन, ठीक है। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमें गिवन है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। अब अगर किसी को पता है या कोई हमसे जुड़ा हुआ है उसको तो ऑलरेडी पता होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होते हैं, बेसिक सा रिव्यू यहाँ पे भी देती हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके किन्हीं भी दो साइड्स का, एनी टू साइड्स का अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस वे, तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट बन गई ना, ये लाइन सेगमेंट, ये जो हमारी इसके अपोजिट जो लाइन होगी ना, अपोजिट जो साइड होगी ट्रायंगल की, उसके पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है, ठीक है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। अगर हम किन्हीं भी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारी लाइन सेगमेंट बनेगी वो हमारे जो उसके फ्रंट में जो साइड होगी ना, जो लाइन सेगमेंट के सामने वाली साइड होगी, उसके क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी, ठीक है, हाफ ऑफ बीसी भी होगी। ये कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जिसको डिटेल में अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़नी है, क्योंकि पेपर में एज इट इज इसका प्रूफ भी आ जाता है, तो हमारे चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, विद प्रूफ पड़ी हुई है, ठीक है। और बेसिक सा तो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर रखा है। तो अभी यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वी कैन राइट दिस फ्रॉम दिस ट्रायंगल। किसका यूज करके लिखा है हमने, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं ये हम, ठीक है। अभी बात करते हैं हम सेकंड की, इसको नाम दे दिया अगर हम फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की, कौन सी ट्रायंगल, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, एबीसी ट्रायंगल ली थी हमने पहले दिस, अब लेंगे हम एडीसी ट्रायंगल, ठीक है। एडीसी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, ये हमें गिवन है, यहाँ पे लिख रखा है हमने, एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए विच इज गिवन अगेन, ठीक है। एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी विच इज ऑल्सो गिवन, आर इज मिड पॉइंट ऑफ DC अगेन गिवन, ये भी हमें गिवन है। अभी जैसे हमने ये वाली करी है, ये वाली जो थ्योरम लगाई है, सेम यहाँ पे भी होगी मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी एक ट्रायंगल है, दिस वन इज ऑल्सो ए ट्रायंगल, और ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो जो ये हमारी लाइन सेगमेंट बनी है, ये इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लिख सकते हैं एस आर is parallel to AC and also SR is equals to half of AC by midpoint theorem। लिख सकते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये हो गया और ये हो गया, दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से हो गए। तो अभी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, पी क्यू हमारा
पैरेलल है AC के और SR भी हमारा पैरेलल है AC के, तो हमारी RHS क्या होगी, इक्वल होगी। सी दिस वन एंड दिस वन, RHS हमारी इक्वल होगी, दिस वन इज इक्वल्स टू सॉरी पैरेलल टू AC एंड दिस वन इज आल्सो पैरेलल टू AC, तो राइट RHS हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, तो LHS हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू SR एंड ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू SR होगी एंड ऑल्सो फ्रॉम, देखो PQ इज हाफ ऑफ AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, तो ये हमारा जो RHS हो गया, RHS दोनों में फर्स्ट में और सेकंड में हमारा इक्वल हो गया, तो बेसिकली हमारी LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल्स टू SR, ये हमने राइट डाउन कर दिया। PQ इज इक्वल्स टू SR कैसे हुआ और PQ इज पैरेलल टू SR कैसे हुआ। अब अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी अपोजिट साइड्स को अगर पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम हो जाती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PQRS is a parallelogram which has opposite sides of are parallel and equal, कोई भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर अगर हम इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर किया है ना हमने, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट थिंग हमने यही प्रूव करनी थी, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पहले हमने क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट क्या प्रूव करना है हमने, एनी टू साइड्स इक्वल, तो हमारी क्या हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगी। यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन सोल्व हो गया कि PQRS हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो अगर उसका हम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दे तो हमारी वो क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। यहाँ तक हो गया हमारा हाफ क्वेश्चन सोल्व। अब क्या रह गया, हमने एनी टू साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं, कोई भी दो साइड्स। ठीक है, अब हम इक्वल प्रूव करेंगे किन्हीं भी दो साइड्स को। अभी हम कोई भी दो साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे। अभी किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दी तो हमारी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही गई, हमने पैरेलल प्रूव कर दी तो, लेकिन हमने क्या करनी है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अपोजिट तो पैरेलल हो ही गई, ये तो हमें पता ही है, अपोजिट तो पैरेलल होगी, दिस वन पैरेलल सॉरी इक्वल, दिस वन इक्वल टू दिस एंड दिस वन इक्वल टू दिस। लेकिन अब हमने क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, रोम्बस प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखो एडजेसेंट साइड, आइदर दीज साइड ले सकते हो आप या फिर ये साइड ले सकते हो, वो मर्जी हमारे, कौन सी भी दो साइड्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाली दो साइड देते हैं, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है, तो हम कैसे करेंगे, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाय सिंपलिसिटी हम इसको इक्वल लिख देंगे क्योंकि ये साइड इसके अंदर इंक्लूड हो रही है और ये साइड इस ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड हो रही है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे और आफ्टर दैट हम बाय सिंपलिसिटी लिख देंगे कि PS इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, यही चीज हम इन दोनों पे भी कर सकते हैं, इन दोनों पे भी कर सकते हैं। कोई भी एनी टू साइड्स हमने प्रूव करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो जिसके अंदर वो इंक्लूड हो रही है उस ट्रायंगल को, दूसरी जो साइड है जो उसके अंदर इंक्लूड हो रही है उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और बाय सिंपलिसिटी हम कर देंगे। कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और ट्रायंगल वही लेनी है जिसमें साइड्स इंक्लूड हो। ठीक है, कोई भी दो साइड्स, फॉर एग्जांपल हमने ये दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है यहाँ पे, ये हमारा एक लॉजिक है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ। ये पहले बताने का मतलब ये है कि हमें ये पता हो ये हम कर क्यों रहे हैं। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, लेकिन करना क्यों है, रीजन। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक चीज का रीजन होता है इसमें। ठीक है, तो हम ये प्रूव क्यों कर रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव करनी ही क्यों है, उसका रीजन है ये कि हमने दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, ऐसे तो मैथ है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कितना ही भी सोल्व कर लो, कितना ही भी हम चारों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये पहले बताने का मतलब यही है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम यही दो ट्रायंगल ले क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल APS एंड PBQ, APS एंड PBQ। अब देखो हमें ये पता है AD इज इक्वल्स टू BC,
AD इज इक्वल्स टू BC। लिख सकते हैं हम AD इज इक्वल्स टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। 1 सेकेंड, थोड़ा उधर लिखती हूँ। AD इज इक्वल्स टू BC, इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी। AD इज इक्वल्स टू BC है। ठीक है, अब हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC होएगा। हाफ ऑफ AD अगर हम इसका भी हाफ कर दे, इसका भी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ भी हमारा इक्वल होएगा। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ AD का हाफ या तो AS होगा या SD होगा। AS भी हो सकता है और SD भी हो सकता है, क्योंकि S हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ पे किसको लेंगे, AS को लेंगे। AS को क्यों लेंगे, क्योंकि ये साइड हमने इसके अंदर इंक्लूडिंग साइड लेनी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, AS। तो हाफ ऑफ AD को हम क्या लिख सकते हैं, AS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे AS ही क्यों लिया, इसका रीजन पता लग गया ना, क्योंकि हमने ये साइड इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, दूसरी साइड क्या है, हाफ ऑफ BC, ये हमारी BC है, इसका हाफ, Q इज द मिड पॉइंट, तो इसका हाफ क्या होगा, या तो CQ होगा या QB होगा। लेकिन हम कौन सा लेंगे, दिस वन, क्योंकि हमने ये इस ट्रायंगल के अंदर लेना है। तो हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BQ। इसका रीजन क्या होगा, हाफ्स ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड्स का क्या किया हमने, हाफ किया है। ठीक है, AS इज इक्वल टू BQ हो गया। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल प्रूव कर दी हमने। अब सिमिलरली इसको क्या करेंगे, दिस साइड इक्वल्स टू दिस, AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि P क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PB बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये भी हमें गिवन था, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें गिवन था। अब दो चीजें तो हमने इक्वल प्रूव कर दी, अब एक थर्ड वन और चाहिए हमें। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कोई भी तीन चीजें इक्वल प्रूव करनी होती है। अब देखो ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल होएगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारी तीन चीजें प्रूव होगी तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल APSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। एंड रूल कौन सा अप्लाई किया है हमने, देखो साइड ली है और बीच वाला एंगल लिया है, तो साइड और उनके मिडल वाला एंगल, तो ये हमारा कौन सा हो गया, SAS क्राइटेरिया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बाय SAS रूल। ठीक है, SAS रूल हो गया। तो अगर ट्रायंगल APS और कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PBQ के, तो हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, SP इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। बाय CPCT हमारी ये चीज प्रूव होगी। ठीक है, अब हमारी SP इज इक्वल टू PQ होगी CPCT। देखो अभी हमने प्रूव किया था कि PQRS क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है। एज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं हम। PQRS हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, SP इज इक्वल्स टू RQ लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको नेम दे देते हैं हम थर्ड। ठीक है, SP इज इक्वल्स टू RQ लिख सकते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं फोर्थ। और क्या लिख सकते हैं हम, SR इज इक्वल्स टू PQ, SR इज इक्वल्स टू PQ लिख सकते हैं हम, इसको नेमिंग दे देते हैं हमें फिफ्थ। SR इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। और PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या प्रूव किया कि SP इज इक्वल्स टू PQ, SP इज इक्वल्स टू PQ हमने भी प्रूव किया है। तो देखो यहाँ से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल्स टू PQ एंड RQ। तो LHS हमारी यहाँ से इक्वल होगी, तो RHS हमारी इक्वल हो जाएगी, तो PQ इज इक्वल्स टू RQ हो जाएगा। यहाँ से हमारा PQ इज इक्वल्स टू RQ हो गया, PQ इज इक्वल्स टू RQ। ठीक है, अब यहाँ से देखो फ्रॉम दिस वन थर्ड एंड
फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ देखो, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस पी एंड एस आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल्स टू एस आर। अब देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू हो गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू हो गया, एंड एस पी इज इक्वल्स टू एस आर हो गया, और एस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू अभी अभी हमने प्रूव भी किया था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस एस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस, और जिसके सारी साइड्स इक्वल होती है वो हमारी क्या होती है, रोम्बस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक रोम्बस हो गई। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, कोई भी दो एडजेसेंट साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, और यहाँ से हमें पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करके हमारा ये आ गया, इसको और इसको कंपेयर करके ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, म्यूचुअली सारी इक्वल प्रूव होगी, और जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो क्या होती है, हमारी रोम्बस। यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस हमारी क्या है, रोम्बस है। क्वेश्चन समझ आए, वीडियो से आपको बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को दूसरे चैप्टर्स की या और क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर की हर एक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं जिसको डिटेल में सिलेबस करना है। हमारे चैनल पे 9th और 10th दोनों क्लासेस का सिलेबस करवाते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।